मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ लगातार बढ़ रहे सैन्य टकराव ने अमेरिकी हुक्मरानों और पेंटागन की दशकों पुरानी सैन्य रणनीति के सामने एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा कर दिया। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सामने आज सबसे बड़ा असमंजस ये है कि क्या खाड़ी क्षेत्र में भारी भरकम अमेरिकी सैन्य मौजूदगी अब भी रणनीतिक रूप से टिकाऊ और आवश्यक बनी हुई है, या फिर अब वक्त आ गया है कि इस नीति में परिवर्तन किया जाए, यानी बदलाव किया जाए। द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन अब अंदर खाने इस बात पर मंथन करने लगा है कि ईरान के साथ हुए युद्ध और हमलों के दौरान जिन सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है, उन्हें पहले की तरह दोबारा दुरुस्त करके वहां सैनिकों की भारी तैनाती की जाए या इस बार रास्ता बदल दिया जाए। हालांकि अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के तरफ से अभी तक किसी औपचारिक समीक्षा का लिखित आदेश जारी नहीं किया गया, लेकिन पेंटागन के भीतर इसे भविष्य की नीतिगत ज़रूरतों के लिए एक बेहद प्रूडेंट प्लानिंग यानी समझदारी भरा कदम माना जा रहा है। अमेरिका की आंतरिक समीक्षा केवल क्षतिग्रस्त हो चुके सैन्य ठिकानों के पुनर्निर्माण का साधारण सा सवाल नहीं है, बल्कि ये आने वाले समय में मिडिल ईस्ट को लेकर अमेरिका की पूरी राजनीतिक नीति में एक बड़े रणनीतिक बदलाव का स्पष्ट संकेत भी देती है। इस वक्त अमेरिकी सेंट्रल कमांड के तहत लगभग 40,000 अमेरिकी सैनिक इस क्षेत्र के करीब 20 अलग अलग ठिकानों पर तैनात हैं। बहरीन, कुवैत और अन्य खाड़ी देशों में फैली ये सैन्य सुविधाएं लंबे समय से अमेरिकी शक्ति प्रदर्शन, क्षेत्र की निगरानी, अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों और किसी भी आपात स्थिति में तेज सैन्य कार्रवाई का मुख्य केंद्र रही हैं। लेकिन हालिया संघर्षों में ईरानी हमलों से इन ठिकानों को जिस तरह का नुकसान उठाना पड़ा है, उसने नीति निर्माताओं को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ये बड़े और खुले सैन्य अड्डे भविष्य के संघर्षों में अमेरिका के लिए ताकत बनने के बजाय उसकी सबसे बड़ी कमजोरी या सॉफ्ट टारगेट साबित हो सकते हैं। ईरानी युद्ध से मिले कड़वे सबक को ध्यान में रखते हुए अमेरिका की नीतियों में ये बदलाव देखा जा सकता है कि वो पारंपरिक स्थायी सैन्य ठिकानों के बजाय अधिक लचीली और मोबाइल सैन्य तैनाती की ओर कदम बढ़ाए। अगर अमेरिका अपने कुछ बड़े ठिकानों को पहले की तरह रिबिल्ड नहीं करता है, तो उसके सामने ये ऑप्शन होगा कि वो अपने सैनिकों और आधुनिक हथियार प्रणालियों को छोटे, बिखरे हुए और कम दिखाई देने वाले सीक्रेट लोकेशंस पर तैनात करे। इस तरह की रणनीति अपनाने से किसी एक बड़े ठिकाने पर दुश्मन के भारी भरकम हमले का जोखिम काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा युद्ध के बदले हुए तौर तरीकों को देखते हुए ज़मीनी फौजों की जगह अब नौसैनिक शक्ति, लंबी दूरी के मारक विमानों, ड्रोन और उन्नत मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर अधिक जोर दिया जा सकता है, जो कम समय में ज़्यादा प्रभावी साबित हो सकते हैं। हालांकि अमेरिकी रणनीति में इस तरह का कोई भी बड़ा बदलाव अपने साथ कई गंभीर और कूटनीतिक चुनौतियां भी लेकर आएगा। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि अगर खाड़ी क्षेत्र से अमेरिकी सैन्य उपस्थिति में कमी आती है, तो वहां के स्थानीय सहयोगी देशों के मन में अमेरिका की सुरक्षा प्रतिबद्धता को लेकर संदेह और डर पैदा हो सकता है। इसके अलावा ईरान के साथ साथ रूस और चीन जैसी महाशक्तियां भी इसे अमेरिकी प्रभाव में आए कमी के रूप में देख सकते हैं। खासकर चीन पहले से ही अपनी आर्थिक ताकत और कूटनीतिक चालों के जरिए खाड़ी के इस ऊर्जा समृद्ध इलाके में अपनी पकड़ लगातार मजबूत करने में जुटा हुआ है। ऐसे में अमेरिकी मिलिट्री पावर को थोड़ा सा भी पीछे हटना केवल आंकड़ों और सैनिकों की गिनती का मामला नहीं होगा, बल्कि ये सीधे तौर पर पूरे मिडिल ईस्ट के नाजुक शक्ति संतुलन को हिलाकर रख सकता है, जिससे क्षेत्रीय राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। आखिर में देखा जाए तो ईरान के साथ संघर्ष की प्रकृति, इजराइल की सुरक्षा के समीकरण, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो अमेरिकी रणनीति को हर पल प्रभावित करते हैं। इन तमाम विमर्शों के बीच अमेरिका का अंतिम लक्ष्य इस क्षेत्र से पूरी तरह से अपनी बोरिया बिस्तर समेटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा कम जोखिम वाला और अधिक गतिशील सैन्य ढांचा तैयार करना है जो हर परिस्थिति से निपट सके। तो कुल मिलाकर ईरान के साथ हुए इस लंबे टकराव ने अमेरिका को एक ऐसी रणनीतिक समीक्षा के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जिसे दशकों से टाला जाता रहा था।
अगर अमेरिका क्षतिग्रस्त ठिकानों को पुराने ढर्रे पर फिर से खड़ा करने के बजाय एक नए और आधुनिक मिलिट्री सिस्टम को चुनता है, तो ये अमेरिकी ताकत का अंत नहीं बल्कि उसके स्वरूप में आया एक ऐतिहासिक बदलाव होगा। आने वाले समय में सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी कि क्या अमेरिका अपनी कम स्थायी उपस्थिति के बल पर अपने सहयोगियों को पूरा भरोसा दे पाता है और ईरान जैसे आक्रामक प्रतिद्वंदी को प्रभावी ढंग से रोक पाता है।